जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोहिनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का परम पवित्र समय चल रहा है और अब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत भी आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा भी आपको सुनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है, मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है और मोहिनी एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि मोहिनी एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, अर्थात किस विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। उसके बाद आपको मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाई जाएगी, जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को है। जी हां, मोहिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 मई 2022 दिन बुधवार को सायंकाल 7:31 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 मई 2022 दिन बुधवार को शाम 7:31 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को सायंकाल 6:51 पर। जी हां, एकादशी तिथि का समापन 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को साय 6:51 पर हो जाएगा। तो इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:14 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत की पारना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। कुछ भक्त द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होते ही व्रत खोल लेते हैं, तो वो भी विधि सही है। चाहे आप इस शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत की पारना करें, चाहे आप द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने पर व्रत की पारना करें, किसी भी विधि से आप व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत की रखने की कौन सी विधि है। तो जिस भक्त ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखना हो, उसको ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। सायंकाल के बाद आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन जो भोजन होता है वो दशमी तिथि को सायंकाल के बाद नहीं किया जाता। उसके बाद अगले दिन अर्थात मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर आप स्नान करें। अगर घर में गंगा जल हो तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल ना हो तो आप नहाते समय हर हर गंगे इस तरह मां गंगा जी के नाम का बारंबार उच्चारण करें, इससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इसके बाद आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में या आप बाहर जहां पर मंदिर में आप प्रतिदिन जाते हैं वहां पर जाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य
करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से की गई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। और साथ ही आप मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। आप ध्यान रखें, ये सारी पूजा आप घर के अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप बाहर जहां पर मंदिर में जाते हैं वहां भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पूजा है वो घर के मंदिर में हो जाए। इससे भगवान की घर पर पूरी कृपा बनी रहती है। घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास बना रहता है। और कथा को भी घर पर पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, या सुना जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप घर में ये पूजन नहीं कर सकते तो आप बाहर मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन दिन में एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन मोहिनी एकादशी के दिन केवल एक बार करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करें। सारा दिन आप मन में या मुंह से बोलकर भगवान के नामों का जाप करें। और सायंकाल में भी आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, तुलसी माता का पूजन अवश्य करें। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। और मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन आप रात्रि आने पर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है, संकीर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण में समर्थ नहीं हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, या किसी कारण से आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप रात्रि में सोते समय भगवान के नामों को याद करते हुए सो जाएं। इससे भी पूरा फल मिल जाता है। और इससे अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन आप पहले बताए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार या द्वादशी तिथि को सूर्य निकलने के बाद आप मोहिनी एकादशी के व्रत की पालना करें, अर्थात व्रत को खोल लें। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से घर में सदा के लिए महालक्ष्मी का वास हो जाता है, घर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा होती है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जी की इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रभु श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य मात्र आपका नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं आपको पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पापों के समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा,
पोखरा और घर बनवाया करता था। श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए सदा लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। विशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। दृष्ट बुद्धि के इन वचनों को सुनकर महर्षि कौंडिन्य कहने लगे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और भगवान की कृपा से दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री हरि विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को आपको सुनाया गया। इस एकादशी की व्रत की कथा को सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल मिल जाता है। ये इस कथा में स्पष्ट बताया गया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मोहिनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास मोहिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।